दोस्तों कैसे हो। तारीख है आज 7 जुलाई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। एस्ट्रोनॉट शुभांशु ने ISS की स्पेशल विंडो से पृथ्वी देखी। 7 खिड़कियों वाले कपोला से धरती की तस्वीरें खींची। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 दिन पूरे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से नई तस्वीरें शनिवार को सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इसमें शुभांशु ISS के कपोला मॉड्यूल के विंडो से पृथ्वी देखते नजर आ रहे हैं। ये फोटोज इसरो, केंद्र सरकार और अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियम ने शेयर की हैं। कुछ तस्वीरों में शुभांशु पृथ्वी की फोटोग्राफी करते हुए भी दिखे। कपोला मॉड्यूल एक गुंबदनुमा ऑब्जर्वेशन विंडो है जिसमें 7 खिड़कियां होती हैं। इसे अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी अंतरिक्ष, पृथ्वी और स्टेशन के बाहर के कामकाज को देखने और कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। कपोला विंडो को ISS पर पृथ्वी की सबसे सुंदर तस्वीरें लेने की जगह मानी जाती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मोदी ब्रिक्स में बोले, दुनिया को नई व्यवस्था की जरूरत। ग्लोबल साउथ देशों के बिना वैश्विक संस्थाएं बिना नेटवर्क वाले मोबाइल की तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ब्रिक्स समिट में एक नई विश्व व्यवस्था की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को एक बहुध्रुवीय और समावेशी व्यवस्था की जरूरत है। इसकी शुरुआत वैश्विक संस्थाओं में बदलाव से करनी होगी। पीएम ने कहा, 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम हैं। AI के दौर में तकनीक हर हफ्ते अपडेट होती है, लेकिन एक वैश्विक संस्थान 80 सालों में एक बार भी अपडेट नहीं होती। 20वीं सदी के टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा, ग्लोबल साउथ के देश अक्सर डबल स्टैंडर्ड का शिकार रहे हैं, चाहे विकास हो, संसाधनों की बात हो या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की। ग्लोबल साउथ को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई है। इनकी बिना वैश्विक संस्थाएं ऐसे मोबाइल की तरह हैं जिसमें सिम कार्ड तो है लेकिन नेटवर्क नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिन देशों का योगदान ज्यादा है उन्हें फैसले लेने का हक नहीं है। यह सिर्फ प्रतिनिधित्व का नहीं बल्कि विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का भी सवाल है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 17वीं ब्रिक्स समिट हो रही है। इसमें पीएम मोदी शामिल हुए हैं। वे ब्राजील में कल से अपने 3 दिनों के दौरे पर हैं। इस बार ब्रिक्स का एजेंडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का सही इस्तेमाल, क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल हेल्थ जैसे मुद्दे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जोमेटो के फूड और डिलीवरी बिजनेस के CEO बने आदित्य वे राकेश रंजन की जगह लेंगे। इस पद पर 2 साल काम करेंगे। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी कंपनी एटर्नल ने आदित्य मंगला को अपने फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी बिजनेस का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल नियुक्त किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत जल्द अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। US ने ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर 25% ड्यूटी लगाई है। इससे 24,710 करोड़ का एक्सपोर्ट खतरे में। भारत जल्द ही अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पैसेंजर व्हीकल, छोटे ट्रक और कुछ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स पर 25% ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जिससे भारत का $2.89 बिलियन करीब 24,710 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। भारत ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में WTO के साथ यह प्रस्ताव शेयर किया है। शुक्रवार 3 जुलाई 2025 को WTO को दिए नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा कि अपने हितों की रक्षा के लिए भारत अमेरिका को जो टैरिफ छूट दे रहा है उसे खत्म कर सकता है। अमेरिका 25% टैरिफ से $725 मिलियन करीब 6,200 करोड़ वसूलेगा। भारत ने कहा कि वह भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाकर इतना ही ड्यूटी वसूलेगा। हालांकि भारत ने अभी साफ नहीं किया है कि किन अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर यह टैरिफ लगेगा और कितना लगेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पानीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में महिला से गैंगरेप, डिब्बे में ले गए 2 युवक, फिर सोनीपत में फेंका, ट्रैक पार करते पैर कटा, रोहतक में भर्ती। पानीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में 2 युवकों ने महिला का गैंगरेप किया। इसके बाद दोनों उसे सोनीपत ले गए। वहां जाकर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि ट्रेन के नीचे कुचलकर उसकी मौत हो जाए, मगर महिला वहां से भागने लगी तो ट्रेन की चपेट में आने से उसका पैर कट गया, जिसके बाद उसे पहले सोनीपत के नागरिक अस्पताल और फिर PGI रोहतक रेफर किया गया। वहां परिजनों को बुलाने के बाद गैंगरेप का खुलासा हुआ। महिला घर से गायब थी और पति ने पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी थी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मराठी विवाद पर भोजपुरी स्टार निरहुआ का ओपन चैलेंज, कहा मैं मराठी नहीं बोलता, किसी में दम हो तो महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाओ। दोस्तों महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर जमकर विवाद हो रहा है। इसी बीच भोजपुरी स्टार निरहुआ ने ओपन चैलेंज दिया है कि वो मराठी नहीं बोलेंगे, जिसमें भी दम है वो उन्हें महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाए। आपको बता दें दोस्तों, अपकमिंग फिल्म हमारा नाम बा कन्हैया के प्रमोशन के दौरान एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा, जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये गंदी राजनीति है। देश के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी गंदी राजनीति करने वालों को ऐसा करने से बचना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा, ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही हमारे देश का कल्चर है, यही खूबी है। मुझे लगता है कि जो भी लोग इस तरह की गंदी राजनीति करते हैं उन्हें समझ जाना चाहिए, ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए लेकिन तोड़ने की नहीं, जोड़ने की। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में मराठी न बोलने पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कई दुकानों की हिंदी और दूसरी भाषाओं वाली होर्डिंग से तोड़फोड़ की गई और कई लोगों से मराठी न बोलने पर मारपीट की जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों के कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें वो आम जनता को धमकाते हुए नजर आए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। देश में गरीबी की दर 16.2% से घटकर 2.3% हुई। 2011 से 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। भारत चौथा सबसे समान समाज वाला देश। दोस्तों भारत दुनिया का चौथा सबसे समान समाज वाला देश बन गया है। इसका मतलब यह है कि देश में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका फायदा मैक्सिमम लोगों तक
तक पहुँच रहा है। वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट रिपोर्ट गिनी इंडेक्स में यह जानकारी सामने आई है। इस लिस्ट में भारत 167 देशों से ऊपर और स्लोवाक गणराज्य स्लोवेनिया और बेलारूस से नीचे है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कोलकाता गैंगरेप वारदात के बाद आरोपी घंटों शराब पीते रहे, ढाबे में खाना खाया, फिर घर लौटे, गार्ड को धमकाया, किसी को कुछ मत बताना। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में पुलिस ने नए खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि वारदात के बाद मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा और उसके साथी ने कॉलेज के गार्ड रूम में घंटों तक शराब पी। सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी को धमकाया कि वह इस घटना के बारे में किसी को कुछ न बताए। इसके बाद EM बाईपास पर एक ढाबे पर खाना खाने गए, फिर अपने अपने घर लौट गए। पुलिस के अनुसार घटना के अगले दिन 26 जून को मनोजीत मिश्रा को जब हालात की गंभीरता का एहसास हुआ तो उसने साउथ कोलकाता के देशप्रिय पार्क इलाके में रहने वाले एक प्रभावशील व्यक्ति से संपर्क किया। वह व्यक्ति पहले भी उसकी मदद कर चुका था, हालांकि इस बार उसने मनोजीत से पीछे हटने की सलाह दी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पटना में गोपाल खेमका का अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि, कारोबारी के घर के बाहर से एक संदिग्ध पकड़ा गया, हर मूवमेंट पर रख रहा था नजर। बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका का रविवार को पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। छोटे बेटे गौरव खेमका ने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। गोपाल खेमका के घर के बाहर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जब शव यात्रा निकल रही थी तो यह संदिग्ध वहीं मौजूद था, हर गतिविधि पर इसकी नजर थी। DSP लॉ एंड ऑर्डर को युवक की गतिविधि संदिग्ध लगी। उसके बाद उसे हिरासत में लेकर गांधी मैदान थाने लाया गया, जहाँ पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वही खबर है दोस्तों, खेमका की हत्या पर राहुल बोले बिहार क्राइम कैपिटल बना, भाजपा नीतीश सरकार नाकाम, अपराध यहाँ न्यू नॉर्मल। 2 दिन पहले कारोबारी को सरेआम गोली मारी थी। बिहार की राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की सरेआम हत्या पर राहुल गांधी ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल कहा है। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अपराध बिहार में न्यू नॉर्मल बन चुका है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पटना में व्यवसायी की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार लूट, गोली और हत्या के साये में जी रहा है। अपराध यहाँ नया नॉर्मल बन चुका है और सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उद्धव गुट बोला हम हिंदी विरोधी नहीं, इस भाषा के थोपे जाने के खिलाफ स्टालिन ने कहा था। महाराष्ट्र पहुंची तमिलनाडु की हिंदी विरोधी लड़ाई। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया था कि कक्षा 1 से 5 तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सालों बाद एक मंच पर आए। इसके बाद तमिलनाडु CM MK स्टालिन ने कहा कि हिंदी विरोधी लड़ाई में शामिल होने के लिए उद्धव और राज को बधाई। इसके बाद उद्धव की शिवसेना ने रविवार को साफ किया कि उनकी पार्टी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है। पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा, तमिलनाडु में जो हिंदी विरोध है उसमें वे ना हिंदी बोलते हैं और ना दूसरों को बोलने देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हमारा ऐसा कोई रुख नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं, यहाँ हिंदी फिल्में, थिएटर और संगीत भी है। हमारी लड़ाई सिर्फ प्राथमिक शिक्षा में हिंदी थोपने के खिलाफ है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। क्या राजस्थान में 7 जुलाई को मुहर्रम की छुट्टी, सोशल मीडिया पर दावा, सरकारी ऑफिस और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जानिए इस वायरल पोस्ट की सच्चाई। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को मुहर्रम की छुट्टी घोषित कर दी है। इसके चलते राजस्थान में भी सरकारी दफ्तर, बैंक और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इस दावे को साबित करने के लिए खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जा रहा है। कल मुहर्रम पर सरकारी अवकाश, साथ में कुछ न्यूज़पेपर की फोटो भी लगाई जा रही है। पेपर में छपी कुछ खबरों की फोटो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, कल मुहर्रम पर राजस्थान के सरकारी स्कूलों की छुट्टी है क्या? आपको बता दें कि सरकार के अनुसार रविवार को ही मुहर्रम माना गया है। सोमवार को प्रदेश में किसी भी तरह का अवकाश नहीं है। सोमवार को सभी तरह के सरकारी, प्राइवेट दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और बैंक खुलेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। शिवराज खट्टर समेत 6 चेहरे भाजपा अध्यक्ष की रेस में, संगठनात्मक अनुभव के साथ जातीय क्षेत्रीय समीकरण देखे जा रहे। केंद्रीय चुनाव समिति का गठन जल्द। भाजपा जल्द ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भाजपा नए अध्यक्ष के लिए 6 नामों पर विचार कर रही है। इनमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। वहीं भाजपा महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े भी रेस में बताए जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए 3 मुख्य बातों, संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण को ध्यान में रख रही है। जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव के लिए एक केंद्रीय चुनाव समिति का गठन हो सकता है। यदि चुनाव की जरूरत पड़ती है तो यह समिति नामांकन जांच और मतदान की प्रक्रिया पूरी करेगी। आपको बता दें, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। वह एक्सटेंशन पर हैं। वहीं वह केंद्र सरकार में मंत्री भी है। इस वजह से भाजपा जल्द नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी में जुटी है। तो चलिए दोस्तों, आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, रोजाना ऐसी काम की खबरों को देखते रहने के लिए। हिमाचल में कार खाई में गिरी, 4 मौतें, अब तक 82 की जान गई। MP के शहडोल में 3000 घरों में घुसा पानी, नासिक में मंदिर डूबे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाली रोहतांग दर्रे के पास अल्टो कार सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, एक व्यक्ति घायल है। वहीं राज्य में अब तक 82 लोगों की मौत बारिश से जुड़ी घटनाओं में हो चुकी है। 50 लोगों की मौत लैंडस्लाइड, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं में हुई। वहीं 32 लोगों की जान सड़क हादसों में गई है। लैंडस्लाइड के कारण राज्य के 269 सड़कों पर यातायात बंद है। चंबा मंडी जिले में कल बादल फटने की घटना में 5 पुल बह गए।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खोले गए। नर्मदा नदी का जलस्तर 4-5 फीट और बढ़ने की संभावना है। शहडोल में रविवार रात से तेज बारिश जारी है। निचले इलाकों के 3000 घरों में पानी भर गया। जिला अस्पताल के कई वार्ड में भी 1 फीट तक पानी भरा। उमरिया में भी जोहिला डैम के कई गेट खोले गए। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ के सरगुजा रीजन में 10 घंटे तक लगातार बारिश हुई। पूरे इलाके में कई फीट पानी भर गया। सड़क पर खड़े वाहन आधे पानी में डूब गए। NH 343 पर सामान से लदा ट्रक गागर नदी में गिर गया। बात करें यूपी की तो यूपी के वाराणसी में गंगा उफान पर है। गंगा में हर घंटे 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है। गंगा 62.62 मीटर पर बह रही है। खतरे का निशान 71.262 मीटर है। महाशमशान मणिकर्णिका घाट पानी में डूबा है। इसके कारण चिताएं छत पर जलाई जा रही हैं। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 7 जुलाई 2025 सोमवार को दिल्ली NCR में बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अगले 1 हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उधर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी आज अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं बंगाल के अधिकांश इलाकों में भी गरज के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1 हफ्ते तक पूरे उत्तर भारत में मानसून का असर देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आप किस राज्य से हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर में महिलाओं से रेप हत्या के आरोप। पूर्व सफाई कर्मी बोला लाशें जलाने दफनाने को मजबूर किया। इंकार करने पर पीटा, शिकायत दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर के प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मंदिर में काम कर चुके एक दलित सफाई कर्मी ने दावा किया कि इन्होंने उसे कई महिलाओं और बच्चों की लाशें जलाने और दफनाने के लिए मजबूर किया। इन महिलाओं के साथ बलात्कार कर हत्या की गई थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सफाई कर्मी ने कहा कि वह 1998 से 2014 के बीच मंदिर में काम करता था। उसने तस्वीरों और दफन किए गए अवशेषों के सबूत पुलिस को सौंपे हैं। उसने कहा, मैं अब आगे आ रहा हूँ क्योंकि पछतावा और पीड़ितों को न्याय दिलाने की भावना मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। मैं पुलिस को उन सभी स्थानों पर ले जाने को तैयार हूँ जहाँ 100 दफनाए गए थे। इस खुलासे के बाद धर्मस्थल थाने में 3 जुलाई को मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक अरुण के ने बताया कि गोपनीय रूप से अदालत की अनुमति के बाद शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बर्मिंघम में इंडिया की 58 साल में पहली जीत। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रन से हराया। आकाशदीप 10 विकेट, गिल 430 रन। दोस्तों आपको बता दें भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 336 रन से हरा दिया। इसके साथ ही 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।